कल्पना कीजिए आप ब्रह्मांड के एक सुदूर कोने पर खड़े हैं। सब कुछ शांत है, कोई हलचल नहीं, और अचानक आपके सामने एक काला रहस्यमय धब्बा रोशनी के साथ उभरता है। ये एक ब्लैक होल है, लेकिन ये कोई साधारण ब्लैक होल नहीं है। ये ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली जेट्स में से एक को जन्म दे रहा है, जो 2.3 करोड़ प्रकाश वर्ष तक में फैली हुई हैं। मानो ये ब्लैक होल पूरे ब्रह्मांड में अपनी ताकत दिखा रहा हो। यह दृश्य किसी ड्रैगन के मुंह से निकलती आग के जैसा है, जो एक ही झटके में अनगिनत आकाश गंगाओं को अपनी चपेट में ले सकता है। जी हाँ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने ब्रह्मांड की सुदूर गहराइयों में एक ब्लैक होल को रिकॉर्ड तोड़ जेट्स को छोड़ते हुए देखा है। ये जेट्स ब्रह्मांड में कितनी दूर तक फैली हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सी इन जेट्स के एक छोर से दूसरे छोर तक 140 बार फिट की जा सकती है। यह खोज हाल ही में जर्नल नेचर में प्रकाशित हुई। इन जेट्स को वैज्ञानिकों ने पोरफिरियन नाम दिया है, जो ग्रीक पौराणिक कथाओं में एक दानव था जिसने ब्रह्मांड पर अधिकार के लिए देवताओं से युद्ध किया था। और आपको बता दें कि यह जेट्स अब तक खोजी गई सबसे बड़ी जेट्स हैं, और इसके आकार ने पुराने रिकॉर्ड होल्डर एल्सोनियस को पीछे छोड़ दिया है। एल्सोनियस गैलेक्सी, जिसकी खोज साल 2022 में इन्हीं खगोल वैज्ञानिकों की टीम ने की थी। ये गैलेक्सी हमसे 3.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर लिनक्स कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। एल्सोनियस की इन जेट्स का फैलाव इतना चौड़ा है कि इसमें एक से दूसरे छोर तक तकरीबन 100 मिल्की वे गैलेक्सीज फिट की जा सकती हैं। वहीं इन दोनों में से पृथ्वी से सबसे करीब मौजूद जेट सिस्टम एक गैलेक्सी सेंटोरस ए का है, जिसके एक से दूसरे छोर तक तकरीबन 10 मिल्की वे गैलेक्सी फिट हो सकती हैं। ये गैलेक्सी हमसे 1.1 करोड़ से 1.3 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। खैर, वापस आए 7.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूद इन रिकॉर्ड तोड़ जेट्स पर। तो वैज्ञानिकों के मुताबिक ये जेट सिस्टम उस समय का है जब हमारा ब्रह्मांड 6.3 अरब वर्ष ही पुराना था, या इसकी वर्तमान आयु 13.8 अरब वर्ष से भी आधी से भी कम का था। ये भयंकर आउटफ्लो, जिनका टोटल पावर आउटपुट खरबों सूर्यों के बराबर है, एक दूर मौजूद आकाश गंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के ऊपर और नीचे से निकलता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये जेट्स बनते कैसे हैं और इनका प्रभाव हमारे ब्रह्मांड पर आखिर पड़ता कैसे है। वेल, हर गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। ये ब्लैक होल अक्सर इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन जब इनमें कोई मैटर गिरता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं और एक शक्तिशाली ऊर्जा के रूप में उस मैटर को अपने चारों ओर एक्रेशन डिस्क में घुमाकर जेट्स के रूप में बाहर फेंक देते हैं। इन जेट्स की ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि यह अपनी मेजबान गैलेक्सी के अलावा आसपास दूसरी गैलेक्सीज और स्टार क्लस्टर्स को भी प्रभावित कर सकती हैं। पोरफिरियन की खोज यूरोप के लोफर यानी लो फ्रिक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप के डेटा में की गई थी। रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करना इस तरह के विशालकाय ब्लैक होल जेट्स की खोज के लिए सबसे अच्छा तरीका है। जब मैटर ब्लैक होल में गिरता है तो वह इसकी एक्रेशन डिस्क में फंसकर काफी ज्यादा सुपर हीटेड हो जाता है, जिसके बाद ये ब्लैक होल इसे इतनी तेज गति से बाहर निकालता है जिससे ये रेडियो वेव्स पैदा होती हैं, जो आगे चलकर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा पकड़ी जा सकती हैं। इस खोज के लीड ऑथर नीदरलैंड्स में कैलटेक और लाइडन यूनिवर्सिटी से मार्टिन ओई और उनके कलीग्स रहे। लोफर सर्वे ने 11,000 से भी ज्यादा ऐसे जेट्स की खोज की जो 1 मेगा पार्सेक यानी करीबन 32,60,000 प्रकाश वर्ष से भी बड़ी थी, जबकि इस सर्वे से पहले वैज्ञानिक कुछ 100 जेट्स के बारे में ही जानते थे। पोरफिरियन जेट्स की उत्पत्ति किस गैलेक्सी से हुई, यह पता लगाने के लिए टीम ने भारत में जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप के साथ साथ डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट नामक प्रोजेक्ट से सहायक डेटा का इस्तेमाल किया, जो एरिजोना में किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी से ऑपरेट होता है। ऑब्जर्वेशंस ने पाया कि ये रिकॉर्ड तोड़ जेट्स जिस गैलेक्सी से निकल रही थी, वो गैलेक्सी खुद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 10 गुना ज्यादा मैसिव है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि यह खोज उस समय की है जब ब्रह्मांड सिर्फ 6.3 अरब वर्ष पुराना था, यानी लगभग आधी उम्र का। यह विशालकाय जेट्स न केवल अपनी गैलेक्सी से बाहर निकलकर कॉस्मिक वॉइड यानी गैलेक्सीज और स्टार क्लस्टर्स के बीच खाली जगह तक फैली हैं, बल्कि यह अब
पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है। अगर यह जेट्स सामान्य हैं, तो यह समझने की जरूरत है कि यह ब्रह्मांड की संरचना को किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है। खगोलविदों ने हाल ही के दशकों में समझा है कि गैलेक्सीज और उनके केंद्रीय ब्लैक होल का विकास एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ होता है। जब ब्लैक होल से निकले ये जेट्स गैलेक्सी की सीमा से भी बाहर निकल जाते हैं, तो उनका प्रभाव खत्म नहीं होता है। ये न केवल अपनी मेजबान गैलेक्सी में तारों के जन्म को रोक सकते हैं, बल्कि गैलेक्सीज के बीच के मटेरियल को भी गर्म करके उसे चुंबकीय बना सकते हैं। तो ये जेट्स तारों के निर्माण को कुछ इस तरह से प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तारों का जो जन्म होता है ना, वो ठंडे मॉलिक्यूलर क्लाउड्स में होता है। तारों के जन्म के लिए एक ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, लेकिन जब ये जेट्स अपनी गैलेक्सीज को भी पार करते हुए दूसरी गैलेक्सीज के मॉलिक्यूलर क्लाउड्स तक पहुंचती हैं, जहां इन तारों का जन्म हो रहा होता है, तो वहां के एनवायरनमेंट को ये गर्म कर देती हैं, जिससे तारों का जन्म प्रभावित हो सकता है। यह प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है और इससे यह भी पता चलता है कि ब्लैक होल जेट्स ब्रह्मांड में बड़े पैमाने पर मैटर को किस प्रकार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पहले ये माना जाता था कि यह प्रोसेस बिग बैंग के समय से चली आ रही है, लेकिन अब यह संभव है कि यह जेट्स ही इस पूरे सीक्वेंस का मुख्य कारण हो सकते हैं। पॉरफिरियंस की ये भयंकर लंबाई खगोल वैज्ञानिकों के बीच कई सवाल खड़े कर रही है। अब तक सभी विशाल मेगा पार्सेक जेट सिस्टम्स तुलनात्मक पृथ्वी के काफी करीब पाए गए थे, जिसका मतलब है कि ब्रह्मांड के 13.8 अरब साल के इतिहास में काफी बाद में खगोलविदों ने इन्हें ज्यादातर पुरानी लाल और मृत इलेक्ट्रिकल गैलेक्सीज में ही देखा था। अब जबकि ब्लैक होल्स अपनी इन जेट्स में बहुत ज्यादा ऊर्जा डाल सकते हैं, 100 से ज्यादा आकाश गंगाओं के बराबर तारों जितनी ऊर्जा, इन जेट्स को रिकॉर्ड तोड़ लंबाई तक फैलने में सैकड़ों करोड़ों साल लगते हैं। और तो और यंगर स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सीज को इतने लंबे समय तक जेट्स को बनाए रखने के लिए बहुत ही अस्थिर माना जाता था। लेकिन पॉरीफोरियन मौजूद है और हमारे ब्रह्मांड के इतिहास में बहुत पहले के युग में, जब ब्रह्मांड आज की तुलना में ज्यादा एक्टिव और ज्यादा कॉम्पैक्ट था। ब्रह्मांड के लगातार होते विस्तार में मिल्की वे की लंबाई का 140 गुना चौड़ाई तक पहुंच जाना, वो भी ब्रह्मांड की कुल उम्र की आधी से भी कम उम्र में, और भी ज्यादा प्रभावशाली दूरी थी जब ब्रह्मांड छोटा था। पॉरीफोरियन की लंबी पहुंच न केवल उसकी अपनी मेजबान गैलेक्सी के आगे तक फैली हुई है, बल्कि कॉस्मिक वॉइड में 2/3 तक फैली हुई है, जो न केवल गैलेक्सीज के बीच बल्कि गैलेक्सीज के सुपर क्लस्टर्स के बीच की जगह है, वहां तक पहुंची हुई है। इसका मतलब है कि इसकी पहुंच वास्तव में कॉस्मोलॉजिकल है। ब्रह्मांड में सबसे बड़ी संरचनाओं के स्केल पर यह वाकई में प्रभावशाली है, और यह खोजे गए लगभग 11,000 विशाल जेट सिस्टम्स में से केवल सबसे बड़ा है। कई दसियों हजार और भी छोटे जेट सिस्टम्स मौजूद हैं। अब आगे की खोज के लिए लोफर टेलीस्कोप और ज्यादा डेटा इकट्ठा करेगा, जिससे हमें हजारों और ऐसे जेट सिस्टम्स मिल सकते हैं। वैज्ञानिक अब मशीन लर्निंग की मदद से इन विशाल संरचनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम जान सकें कि क्या यह पूरे ब्रह्मांड के विकास में पहले से अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका निभा रहे हैं या नहीं। ओई का कहना है कि अब तक ये विशाल जेट सिस्टम्स हाल ही के ब्रह्मांड की एक घटना प्रतीत होते थे। अगर इस तरह के दूर के जेट्स कॉस्मिक वेब के पैमाने तक पहुंच सकते हैं, तो ब्रह्मांड में हर जगह कॉस्मिक टाइम में किसी पॉइंट पर ब्लैक होल की इन गतिविधियों ने ब्रह्मांड के विकास को प्रभावित किया हो सकता है। तो अब सवाल उठना लाजमी है, पॉरीफोरियन जैसे जेट्स हमारे ब्रह्मांड के विकास और इसकी संरचनाओं को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं? क्या इनका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े पैमाने पर भी महसूस किया जा सकता है? जैसे जैसे हम और खोज करते जाएंगे, वैसे वैसे हम इन रहस्यमयी और शक्तिशाली ब्लैक होल्स के प्रभाव को और भी गहराई से समझ पाएंगे। यह ब्लैक होल्स केवल ब्रह्मांड में मौजूद नहीं हैं, बल्कि यह हमारी गैलेक्सीज, तारों और यहाँ तक कि हमारे अस्तित्व को भी ढालने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। पॉरफिरियन जैसे जेट्स ने यह साबित कर दिया है कि हमें अपने ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जानना अभी भी बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या हमारे ब्रह्मांड में इससे भी बड़ी जेट्स वाले ब्लैक होल्स मौजूद हो सकते हैं या नहीं? अपने विचार आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अब आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने एक ऐसे ग्रह के बारे में बात की है जो अपने तारे के बेहद करीब है, इतना कि ये भयंकर रूप से भाप बनता जा रहा है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। इस वीडियो को अब आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो बस
आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ यही एक चैनल है। तो मैं मिलता हूं अब आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।